गैर उपनिवेशवादी दौर में भारत की आंतरिक उधर विदेश व्यापार की जो स्थिति है उसके विषय में इतिहासकारों में मतभेद। ये समझ लो कि उस समय का जो भारत था उसमें कई लोगों के बीच में मतभेद है। कई मानते हैं कि भारत का व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था और भारत अपने आप में एक बड़ा व्यापारिक देश था। कई लोगों का मानना है कि अंग्रेजों के पहले भी भारत का कोई व्यापार अच्छा नहीं था, कोई बहुत ज्यादा उन्नत नहीं था, कोई बहुत ज्यादा प्रगति उसमें नहीं थी। तो यहाँ पर मतभेद है किसको लेकर? आंतरिक और विदेशी व्यापार को लेकर, कि हमारा आंतरिक और विदेशी व्यापार अच्छी स्थिति में था या नहीं था। कई सारे लोग विभिन्न प्रकार के सबूतों के द्वारा, साक्ष्य के द्वारा, एविडेंसेस के द्वारा साबित करने की कोशिश करते हैं कि भारत का व्यापार अंग्रेजों के आने के पहले बहुत अच्छा था और हम सोने की चिड़िया थे। कई लोग बोलते हैं कि ऐसा कतई नहीं था, भारत में ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। इस विषय पर जो मुख्य दृष्टिकोण है, आप कंक्लूजन के रूप में क्या समझे, वो क्या है? 18वीं सदी के दौरान लगातार लड़ाई और अनेक इलाकों में कानून और व्यवस्था भंग हो जाने के कारण देश के आंतरिक व्यापार की जो स्थिति है वो सही नहीं थी, उसको हानि पहुंची। उस समय लड़ाइयां होती रहती थी, राजपूत, मराठा, सिख, मुगल सब आपस में लड़ रहे थे और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था तो थी नहीं, लूटपाट वगैरह होती थी। तो ज्यादा आंतरिक व्यापार अच्छा कैसे हो सकता है? सोचिए आप जरा, क्या आप अपने घर से माल लेके जाएं और दूसरे शहर पहुंचने से पहले लूट ले, तो व्यापार कैसे होगा अच्छी स्थिति में? तो आंतरिक व्यापार की स्थिति को हानि पहुंची, मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, ऐसा कई लोगों, ये मेन मुख्य दृष्टिकोण है।